दोस्तों गट हेल्थ एक ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। हमने देखा भी है और हमने सुना भी है कि नेचुरोपैथी में यही कहा जाता है कि अगर आपका पेट ठीक है तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों को आप आने से पहले ही रोक सकते हैं। लेकिन जनरली आज यही देखा जा रहा है कि 90% जो लोगों का जो पेट है वही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। और उसका बहुत आसान और बहुत सीधा सा कारण है वो ये कि आज हमारी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुकी है। एसिडिक इसलिए हो गई है क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं और बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है जिसकी वजह से आज वो खाना हमारे शरीर में पचता नहीं है बल्कि पड़े पड़े सड़ता रहता है और हमारे शरीर को दिन ब दिन बीमार करता जाता है। तो क्या किया जाए जिसकी वजह से हम अपनी गट हेल्थ को अच्छा कर सकें, क्योंकि गट हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी हमारी स्किन पर चमक आएगी, तभी हमारे बाल खूबसूरत होंगे, तभी हमारी आंखों के अंदर हमें चमक दिखाई देगी और तभी हमारा शरीर जो है वो निरोगी रह सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 3 ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर हम अपने आटे के अंदर मिला करके अगर खाते हैं तो डेफिनेटली उसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ऐसे तो मल्टीग्रेन आटे बहुत मिलते हैं मार्केट में, लेकिन उन मल्टीग्रेन आटों पर कितना विश्वास किया जा सकता है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन होने की वजह से चीज़ें बिक तो बहुत रही हैं लेकिन उनका रिजल्ट कितना मिल रहा है ये ना के बराबर ही कहा जा सकता है। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इन 3 चीज़ों को अपने आटे में ज़रूर मिलाएं, जिस प्रपोर्शन में मैं बता रहा हूँ उसी प्रपोर्शन में। और लगातार जब आप इस आटे की रोटी का सेवन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। सो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों गेहूं या आटा एक ऐसी चीज़ है जिसका हम भारतीय रोज़मर्रा में अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। पराठों की बात करें या पूड़ियों की या फिर रोटियों की या फिर किसी और व्यंजन की, आटे का इस्तेमाल हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं। और इस आटे को ही अगर हेल्दी बना लिया जाए तो हम अपने शरीर में आने वाली बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं। तो अगर आप 5 किलो आटा तैयार करना चाहते हैं, ये जो फॉर्मुलेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये 5 किलो आटे के लिए है। तो अगर आप 5 किलो आटा तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको 3 किलो आटा लेना है, मतलब गेहूं लेनी है जिसको आप पिसवा करके आटे में कन्वर्ट कर लोगे। दूसरी जो चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करनी है वो है ओट्स। ओट्स जो है उसके अंदर बहुत सारा सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल फाइबर होता है और ये जो फाइबर होता है ना ये बहुत ज़्यादा मदद करके देता है हमारे शरीर के अंदर जो गट हेल्थ है उसे बेहतर बनाए रखने के लिए। इसी की वजह से हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स या फिर जो फिशर जैसी जो बीमारियां हो जाती हैं उन्हें आप बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हो। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फाइबर होता है ये हमारे शरीर को, हमारे पेट को लंबे समय तक भरावपन देता है और इस सटाइटिव वैल्यू या भरावपन की वजह से ही हम कम खाना खा करके भी ज़्यादा भरा हुए पेट का अनुभव करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पोर्शन साइज कंट्रोल होता है और हमारे वज़न कम करने की जो हम सोच रहे होते हैं या जो प्रक्रिया कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो यहाँ पर 3 किलो आटा और एक किलो उसके अंदर हमने ओट्स को जो पीस करके हमने उसका पाउडर बना करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। दूसरी जो चीज़ दोस्तों इस आटे के अंदर हमें ऐड करनी है वो है अलसी के बीजों का पाउडर, मतलब फ्लैक्स सीड्स का पाउडर आपको लेना है। फ्लैक्स सीड्स कितने लोगे? तो फ्लैक्स सीड्स आपको यहाँ पे 400 ग्राम ऐड करने हैं। फ्लैक्स सीड्स के अंदर भी बहुत सारा फाइबर होता है और फाइबर के साथ साथ उसमें होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का कॉम्बिनेशन और बहुत सारा विटामिन ई। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि हमारी जोड़ों की जो हेल्थ होती है, हमारी ब्रेन की जो हेल्थ होती है, हमारी स्किन की जो हेल्थ होती है उसे मैनेज करने में, उसे मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आप खूबसूरत स्किन पाना चाहते हैं, खूबसूरत बाल पाना चाहते हैं, अपने जोड़ों को आप हेल्दी रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इस इंग्रेडिएंट को अपने इस आटे में ज़रूर ऐड करना चाहिए। तीसरा और फाइनल जो इंग्रेडिएंट आता है ना दोस्तों वो आता है किडनी बीन्स का पाउडर, मतलब कि राजमे का पाउडर। ये मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि जो हम वेजिटेरियन लोग होते हैं ना उनकी डाइट
डाइट में प्रोटीन बहुत कम होता है और प्रोटीन के लिए हम बहुत सारे जो लोग होते हैं वो पनीर पर या दालों पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो हम रेगुलर बेसिस पर नहीं खा पाते, जिसकी वजह से हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। स्किन जो कि केराटिन प्रोटीन से बनी है वो कमज़ोर होती है। नेल्स, हमारे बाल और बहुत सारी जो चीज़ें जिनमें प्रोटीन का बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। 600 ग्राम जब हम आप राजमे को पीस करके अपने इस आटे में मिलाते हो तो हर रोज़ आपको कम से कम 8 से 10 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो 1 से 2 चपाती से बहुत ईजिली मिल जाता है, जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करके देता है आपके शरीर की प्रोटीन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, और उसका सीधा सा असर आपकी मांसपेशियों पर, आपकी कमज़ोरी पर, आपके ब्रेन पर, आपकी स्किन पर, आपके बालों पर और आपके नेल्स पर आपको दिखाई देता है। सो मेक श्योर इन तीनों चारों चीज़ों को मिला करके आपको इस आटे को तैयार करना है, और इस आटे को आप नाम दे सकते हो ब्यूटिफिकेशन आटा। ब्यूटिफिकेशन इसलिए क्योंकि ये आपके शरीर को खूबसूरत बनाने में, आपके शरीर को मजबूत करने में और आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का अगर कोई बीमारी चल रही है उसे वापस से रिवर्स करने में ये आपकी मदद करता है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आप थायराइड पेशेंट हैं, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हैं या फिर आप एक बीपी के पेशेंट हैं, किसी भी एज ग्रुप में किसी भी बीमारी के साथ में आप इस आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें हमने राजमे के पाउडर को इस्तेमाल किया है या राजमे के आटे को इस्तेमाल किया है, तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको इसे थोड़ा कम कर लेना है। मतलब 600 की जगह पर आप 200 ग्राम या 300 ग्राम डाल सकते हैं। और अगर आपका डॉक्टर जिनसे आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो आपको परमिशन देते हैं तो डेफिनेटली आप 600 ग्राम आटे का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। मेक श्योर इसे ट्राई ज़रूर दीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।